नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। रक्षाबंधन पर थामे सरकार का बहनों को बड़ा तोहफा, रोडवेज बसों में कर सकेंगे मुफ्त सफर। बद्रीनाथ धाम के लिए ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक, 4 धाम यात्रा संगठन के अधिकारी ने दी अहम जानकारी। चौदह अगस्त को होगा जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के लिए चुनाव, आचार संहिता लागू, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की अधिसूचना जारी की। उत्तरकाशी हादसे में चिनूक और MI-17 बने मददगार, आपदा में फंसे 275 लोगों को रेस्क्यू कर लाया गया देहरादून। उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ समेत तीन धामों की यात्रा रुकी, यमुनोत्री जा रहे सिर्फ छोटे वाहन। उत्तराखंड में दून समेत कई जिलों में आज भी तेज बारिश का येलो अलर्ट, अब भी 116 सड़कें बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर वापस हुआ, खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर वापस उत्तरकाशी के लिए जा रहा था। MI-17 हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से देहरादून वापस लौटना पड़ा है। लगातार खराब मौसम रेस्क्यू में बाधा बन रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें। खराब मौसम के चलते वापस हुआ हेलीकॉप्टर, उत्तरकाशी के लिए जा रहा था MI-17 हेलीकॉप्टर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर वापस हुआ। उत्तरकाशी के लिए जा रहा था MI-17 हेलीकॉप्टर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी जानकारी। 4 धाम यात्रा में आई भारी गिरावट, 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट। यमुनोत्री में 115, गंगोत्री में 0, केदारनाथ में 295, बद्रीनाथ में 906 श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। 24 घंटे में पूरे प्रदेश में कुल 1848 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गंगोत्री में पिछले 2 दिनों से नहीं पहुंचे हैं श्रद्धालु। 4 धाम यात्रा में आई बड़ी गिरावट। 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
देहरादून से बड़ी खबर, चारधाम यात्रा में आई भारी गिरावट। अहम जानकारी आपको हम बता दें। नैनीताल के समीपवर्ती आलूखेत गांव में बीते 3 दिनों से पानी नहीं आने से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने जल संस्थान के अधिकारियों पर उनकी समस्या की अनदेखी का आरोप लगाया है। आलूखेत निवासी विक्की कुमार का कहना है कि बीते 1 सप्ताह से उनके गांव में पानी नहीं आ रहा है। जल संस्थान के अधिकारियों से शिकायत की गई तो उन्होंने पेयजल लाइन जल निगम के पास होने की बात कही। जब ग्रामीण अपनी समस्या लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचे तो जिलाधिकारी ने अधिकारियों से तत्काल प्रभाव से पेयजल लाइन ठीक करने के निर्देश दिए, जिसके बाद उप जिलाधिकारी व जल संस्थान के अधिकारियों ने कार्मिकों को मौके पर जाकर पानी लाइन ठीक करनी शुरू कर दी है। एसडीएम नवाजिश खालिक ने बताया कि लाइन की मरम्मत की जा रही है। जल्द ही लाइन की मरम्मत कर पानी की आपूर्ति सुचारू कर दी जाएगी। महीने से पूरे ग्रामीण आलूखेत निवासी और छिनकुआ तक सभी लोग पानी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसलिए हम डीएम साहब से मिलने के लिए गए, लेकिन चुनाव होने के कारण उन्होंने हमें 2 दिन का आश्वासन दिया था कि 2 दिन के बाद वहाँ जल निगम और जल संस्थान दोनों एक्शन को हम भेजेंगे और वो तत्काल आपके पानी की सुविधा कराएंगे। बट इन्होंने जो है ये नहीं आए। फिर हम दोबारा गए उनके पास तो आज उन्होंने भेजा है, साथ में एसडीएम साहब को भी भेजा है। पानी नैनीताल से अभी जब जहाँ से इन्होंने खुलवाया है तो पूरा पानी आ रहा है। पानी आगे सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। टैंकी में पानी है नहीं और कम से कम 70 मवास वहाँ रहते हैं, 70 परिवार इसको कहते हैं और कम से कम 500 की आबादी है और पानी बिल्कुल नहीं परेशान है नैनीताल। देखिए, गेठिया का एक हैमलेट है आलूखेत, जहां के व्यक्तियों के द्वारा एक शिकायत जिलाधिकारी महोदया को प्रेषित की गई थी कि उनके यहाँ विगत 1 माह से पानी की थोड़ी समस्या आ रही है। लाइन से उनको पानी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। उनका जो टैंक है वो भी फुल कैपेसिटी पे फ्लो नहीं कर पा रहा है या भर नहीं पा रहा है। तो जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देश दिया गया कि मैं एवं आपके एक्सीएन पेयजल निगम एवं एक्सीएन जल संस्थान, हम तीनों के द्वारा महोदया के दिए गए निर्देशों के क्रम में आज ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जगह जगह जो भी हमारे पॉइंट्स हैं उनको चेक करवा रहे हैं और उसका रूट कॉज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइन में ऐसी आखिर क्या दिक्कत हो गई है जो थोड़ा सा पानी कम हो गया है। तो वी हैव फाइंडेड द रूट कॉज और अब हम उसको रिपेयर कराकर इनको पानी बहुत जल्दी थ्रू करेंगे। उत्तरकाशी जिले के दराली में आए प्राकृतिक आपदा पर बाल विकास तथा खेल मंत्री रेखा आर्य ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस संकट की घड़ी में सरकार पूरी तरीके से आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है। हर संभव प्रयास जारी है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ तथा स्थानीय पुलिस राहत तथा बचाव कार्यों में लगी हुई है। मुख्यमंत्री स्वयं पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है। रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। घायलों को समुचित उपचार भी दिया जा रहा है। सर्च अभियान जारी है। हाल में बादल फटने से प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जान माल की क्षति हुई है। उसके प्रति मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और हमारी सरकार स्वयं मुख्यमंत्री जी वहां पर कैंप करके आपदा के राहत के कार्य को देख रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने भी जिस प्रकार संवेदनशील होकर के वहां पर आपदा के जो प्रभावित हैं उनको सहायता पहुंचाने का काम किया है, वो वास्तव में प्रशंसनीय है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि शीघ्र सभी लोग इस आपदा से उभरें। उत्तरकाशी की जो धराली में जो ये घटना हुई है, बहुत दर्दनाक घटना है, बहुत बड़ी दुर्घटना है और हम सब लोग पूरे उन सारे परिवारों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी भी और हमारी लोकप्रिय सरकार के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार वहाँ हैं। उनके जो भी लोग लापता हैं वो कैसे उनको ढूंढा जा सकता है और जिन परिवारों में ये दुर्घटना हुई है उन परिवार को सांत्वना देते हुए उनकी व्यवस्था करना, जो बेघर हो गए लोग उनकी कैसी व्यवस्था हो सकती है, सारे काम पर हैं। और पूरा उत्तराखंड के साथ साथ पूरा देश भी उन सब लोगों के साथ है। उत्तरकाशी की जो घटना हम सब लोगों ने देखी है, इस घटना से हम सब लोग बहुत स्तब्ध हैं।
वाकई एक ऐसी आपदा देखने को मिली है जिसमें हमारे न जाने प्राकृतिक क्षति के अलावा हमारी जन क्षति जो हुई है, इससे आज उत्तराखंड का और पूरा देश का एक एक व्यक्ति बहुत आहत है। लगातार सरकार की ओर से एसडीआरएफ भी काम कर रही है, एनडीआरएफ भी काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सीधा उसको देख रहे हैं, सारे मामले को, उसकी गंभीरता को, और लगातार वहाँ पर राहत भी पहुँचाई जा रही है। उत्तराखंड के धराली में आई भीषण आपदा ने देश दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस आपदा की एक और खौफनाक तस्वीर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। देखिए कि कैसे ये भारी भरकम और इतना ऊंचा टावर पल भर में ही उखड़कर मलबे में समा गया और इस तस्वीर में एक पूरा घर पुल के नीचे बहता हुआ जा रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मानो पानी में नाव तैर रही हो। ठीक ऐसा ही हाल इस घर का है। तस्वीरों में सामने जो आप मलबे का ढेर देख रहे हैं, यहाँ एक पूरा गांव बसा हुआ था जो कि अब बह गया है। कई जिंदगियां इसकी चपेट में आ गई हैं। 5-5 मंजिला आलीशान मकान, बिल्डिंग, होटल सब कुछ ध्वस्त हो गया है। गंगा में बहता हुआ और नेटवर्क टूट चुका है। जियो बनी था गाड़ी कहाँ अंदर बहता हुआ और नेटवर्क चुका है। सरकारी पैसे को किस तरीके से ठिकाने लगाया जाता है, इसका उदाहरण लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के गौला नदी से सामने आया है, जहां पर किसानों की जमीन को बचाने के लिए गौला नदी किनारे बनाए गए करोड़ों रुपए के बाढ़ सुरक्षा तटबंध और चेक डैम हल्की से हुई बरसात में बह गए। बरसात से पहले बनाए गए तटबंध और चेक डैम के क्षतिग्रस्त हो जाने से स्थानीय लोगों ने गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की, जिसके बाद जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। नगर और रावत नगर बाढ़ सुरक्षा कार्य किए गए थे, जिनको इस बरसात में क्षति होना संज्ञान में आया है। उनकी गुणवत्ता के संबंध में जांच के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे निर्देशित किया गया। इसके अलावा सिंचाई विभाग के साथ संयुक्त रूप से टेक्निकल विभाग वहाँ पे उसका निरीक्षण किया जाएगा, उसकी क्वालिटी की चेक की जाएगी। यदि कोई अनियमितता होगी तो उसकी जाँच बना के जिलाधिकारी महोदय को भेज दी जाएगी। चमोली जिले के पीपलकोटी के समीप भनेर पानी में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले 24 घंटे से बंद बद्रीनाथ मार्ग को खोलने के प्रयास दोनों ओर से किए जा रहे हैं। एनएचडीसीएल की मशीनें भूस्खलन पॉइंट के दोनों छोर पर युद्ध स्तर पर सड़क मार्ग खोलने में जुटी हुई हैं। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को सुरक्षित जगह ज्योतिर्मठ पीपलकोटी सुरक्षित स्थानों पर रुकवाया। तीर्थयात्री दोनों तरफ से सड़क खोलने का इंतजार कर रहे हैं। कल 30 मीटर्स का एक वॉश आउट जोन डेवलप हुआ था, जिसमें एनएचआईडीसीएल द्वारा दोनों साइड से काम किया जा रहा है, जोशीमठ और चमोली साइड से। अभी जो प्रगति है उसमें कुछ रैंप उन्होंने डेवलप किया। उसके बाद बहुत बड़े बोल्डर्स पहाड़ की साइड से वहाँ पे पाए गए हैं, जिनमें ब्लास्टिंग की प्रक्रिया की जा रही है। जिनमें वहाँ ब्लास्टिंग की जाएगी, कंट्रोल ब्लास्टिंग, ताकि
एक रैंप बनाया जाए और जो हमारे यात्रीगण हैं उनको सुरक्षित स्थानों पे हमने रोका है। करीब 1200 से 1300 यात्री हैं जो बद्रीनाथ की तरफ हमारे अभी विभिन्न स्थानों पे रुकवाए गए हैं और जैसे ही रास्ता ओपन होगा तो प्राथमिकता यही रहेगी कि जो यात्री बद्रीनाथ से चमोली और ऋषिकेश की ओर जाना चाह रहे हैं उनको प्राथमिकता पर हम निकालने का प्रयास करेंगे और फिलहाल हमने अभी यात्रा को रोका हुआ है। तहसील का जो स्टाफ है, पुलिस और रेवेन्यू स्टाफ, वो कल जो यात्री फंसे थे उनको आवश्यक खाद्य सामग्री वितरित की गई। उसके बाद सभी को ये अवगत कराया गया कि अभी रात में हाईवे खुलने का कोई प्रोविज़न नहीं है, तो विभिन्न धर्मशाला, होटल और गुरुद्वारों में जहाँ जहाँ उचित स्थान है वहाँ रुकने के लिए उनको अवगत करा दिया गया। और यहाँ पर रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है बागेश्वर से, जहां पर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में भारी नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है। सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रखा गया है। जिलाधिकारी आशीष भंडगाई ने कहा कि वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण भी किया जा रहा है। अंतर्गत विगत 2 दिन पूर्व से बारिश हो रही थी कल से, लेकिन मौसम साफ है और बारिश में जनपद के अंतर्गत कई मार्ग अवरुद्ध हुए थे। मेजर कोई रोड तो अवरुद्ध नहीं हुआ था, लेकिन जो विलेज रोड्स हैं हमारे वो अवरुद्ध हुए थे। तो कल तक सारे रोड्स को खुलवा लिया गया था, लेकिन अभी भी कुछ भी रोड, क्योंकि वहाँ पर क्रोनिक लैंडस्लाइड जोन है, तो अभी भी 7-8 रोड अभी बंद है, 8 रोड, तो उसको खुलने की कार्रवाई की जा रही है और आज शाम तक वो भी खुल जाएगा। इसके अतिरिक्त नगर के अंतर्गत भी विकास भवन के पास का जो मार्ग है वहाँ पर भी कुछ क्षति हुई है, जिसमें रिस्टोरेशन का वर्क जो है PWD के द्वारा किया जा रहा है। और टुनेरा गजेरा यहाँ पर था, उसमें भी ज़्यादा जल भराव हो गया था, तो उसके संबंध में भी कार्रवाई विभाग के द्वारा की जा रही है। और अगली खबर आपको उत्तरकाशी से बताते हैं, जहां पर धराली और हर्षुल क्षेत्र में हाल की आपदा के चलते फंसे लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य शुक्रवार की सुबह एक बार फिर से शुरू कर दिया गया। लगातार खराब मौसम और दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद प्रशासन ने राहत कार्यों को तेज कर दिया है और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू कर हेलीपैड तक लाया जा रहा है। और अब सीधा आपको पौड़ी लेकर चलते हैं, जहां पर आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साथ में मंत्री मौजूद हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, धन सिंह रावत साथ में मौजूद। पौड़ी गढ़वाल से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल से ये तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपदाग्रस्त इलाकों का वो दौरा कर रहे हैं, जिन जगहों पर स्थितियां खराब देखने को मिल रही है। और अब वापस से रुक लेते हैं खबरों का। उत्तरकाशी में आई भीषण आपदा के बाद राहत एवं बचाव कार्य एक बार फिर से तेजी पकड़ चुका है। शुक्रवार की सुबह 7 बजे से अब तक
73 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित रेस्क्यू कर मतली हेलीपैड पर पहुंचाया गया। रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के लिए प्रशासन ने सभी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं मतली पहुंचे राहत कार्यों का जायजा भी लिया है। ये बहुत ही हृदय विदारक और बहुत दुखद घटना थी, लेकिन जैसे ही घटना तत्काल संज्ञान में आई तो लगातार युद्ध स्तर पर इसमें पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगभग 400 लोगों को वहां से अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। जो लोग वहां पे जिनको सबसे पहले जिनकी जान बचाने का काम हमारी आर्मी की टीम, आईटीबीपी की, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने एसएसए माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने खुद इसकी कमान संभाली और मैं लगातार उनके साथ दिन रात हम लोग खड़े रहे। सबके ध्यान में ही है और बहुत जगह हमारा रोड वॉश आउट है, कई जगह पर हमारे पुल भी ध्वस्त हो गए हैं, कहीं कहीं तो रोडें ही नहीं हैं। तो हम लोग कल से देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का गाइडेंस भी यहाँ पर सारे लोगों के साथ जैसे आपदा के टाइम में रेस्क्यू करना चाहिए। लगभग 300 से ज़्यादा लोग रेस्क्यू कर लिए गए हैं और वर्तमान में अब हमारी एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है। अब रोड कनेक्टिविटी की तरफ हम जा रहे हैं। रहने वाले थे, हम 3 दिन से गंगोत्री में फंसे हुए थे। गंगोत्री से हम सरकारी बस लेकर आई हरसिल और हरसिल से हमको हेलीकॉप्टर में से उत्तरकाशी ले आया सरकार। उत्तरकाशी जिले में आए प्राकृतिक आपदा के बाद जहां एक ओर प्रशासन राहत कार्यों का दावा कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर धराली जाने की कोशिश कर रहे लोगों को भटवाड़ी में रोक दिया गया है। पिछले 2 दिनों से प्रशासन ने उन्हें रोक रखा है, लेकिन कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इसको लेकर सरकार पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं और एक पीड़ित महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। बहुत सुंदर जनता के बीच जाने के लिए उत्सुक, बहुत सुंदर करण मेहरा जी धराली के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए इन हालातों में जनता के बीच जाने के लिए उत्सुक, बहुत सुंदर जनता के बीच जाने के लिए उत्सुक, बहुत सुंदर। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं